नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवीआई न्यूज़। मैं हेमंत अधिकारी। मैं आसाम के क्षेत्र में अभी इस वक्त हूँ और भारत के एक राज्य है आसाम और नॉर्थ ईस्ट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो है नाथ संप्रदाय का आज कार्यक्रम है और लगभग 3 दिन का कार्यक्रम लगातार चल रहा है। उस विषय में हम चर्चा करेंगे। सबसे परिचय के साथ हम आगे बढ़ेंगे। परिचय आदेश, मैं मानिक नाथ जी, महाराष्ट्र, नासिक। मैं योगी हुकुम सिंह, जयपुर से हूँ, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर। मैं योगी ओम कुमार पुंडीर, विश्व योगी नाथ महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं राजवीर उपाध्याय, विश्व योगी महासंघ का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ और उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मैं शरद अंबादास सरावल, महाराष्ट्र से नासिक जिला से आया हूँ। मैं रावल समाज महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूँ। मैं योगी ज्ञानेश्वर जी लाड़, मैं महाराष्ट्र का प्रदेश सचिव हूँ और महाराष्ट्र की तरफ से मैं अभी इस सम्मेलन में हाजिर हुआ। बिल्कुल। वास्तव में योगी नाथ का जो विचार है, जैसे हम उनका जो कार्य क्षेत्र के विषय में मैं सबसे पहले आपसे प्रश्न करूँगा, क्योंकि जो गोरखनाथ का इतना पवित्र शब्द है, उनका कार्य है, फिर भी कई नाम गोरखनाथ को जोड़कर गोरख धंधा के नाम से भी एक शब्द प्रचलित है। उस विषय में बताइए। एक्चुअली गोरख धंधा एक बहुत पवित्र शब्द है और पवित्र हम इसलिए कहते हैं कि गोरक्षनाथ जी द्वारा जीव के उद्धार, मनुष्य के उद्धार, आत्मा के उद्धार, समाज के कल्याण के और समाज उद्धार के लिए इतनी सारी विधियां उन्होंने विकसित कर दी थी कि लोग बाग भ्रमित हो गए कि यार ये क्या चीज़ है। उनकी जब समझ में नहीं आ रहा तो कालांतर में उसको उन्होंने गोरख धंधा कहना शुरू कर दिया, जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारा ये जो भारत भूमि है, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और न मालूम कितनी तरह की विरासत लेकर के हम चल रहे हैं और उसमें तमाम तरह की नेगेटिव एक्टिविटीज़ के लिए, चाहे वो कालाबाजारी हो, जमाखोरी हो, वैश्यावृत्ति हो, मिलावटखोरी हो, किसी भी प्रकार की नेगेटिव, इवन आतंकवादी गतिविधियों तक के लिए गोरख धंधा शब्द का यूज़ करना शुरू कर दिया। ये हम लोगों की कृतज्ञता है उस महान आत्मा के प्रति और उनके इस समाज के और इस देश के नहीं। मैं कहता हूँ कि गोरक्षनाथ के बिना न केवल भारत बल्कि विश्व की न कोई धर्म है, न संस्कृति है, न इतिहास है, न दर्शन है, न शिक्षा है। तो उनके प्रति हम कृतज्ञता कर रहे हैं। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि ये गोरख धंधा शब्द तमाम तरह की नकारात्मक गतिविधियों के लिए जो प्रयोग करते हैं उसे प्रतिबंधित किया जाए और उसको लोग बाग समझे कि ये वास्तव में क्या चीज़ है। हाँ जी, आप बताइए। मैं योगी ओम कुमार और मैं यहाँ पे आसाम में पहले भी 2-3 बार आ चुका हूँ। ये हर साल योगी नाथ समाज का सम्मेलन होता है और यहाँ पर मैंने मांग भी की थी खुले मंच से कि मेरे समाज की जो जनसंख्या है वो लगभग 10% है आसाम में और उस हिसाब से 140 यहाँ सांसद हैं, एमएलए हैं और 14 यहाँ पे सांसद हैं। तो कम से कम मेरे समाज के 2 सांसद हों और 10 से 15 या 15 से 20 मेरे समाज के एमएलए भी होने चाहिए। ये तो आप पार्टी को बोल सकते हैं, कोई भी पार्टी की। मैं जर्नल सबके जितने भी सरकार मेरी आवाज़ सुनेगी सभी के कान खोलना चाहता हूँ। हार जीत भगवान के हाथ में है, लेकिन ये टिकट तो दे। चाहे वो कोई सी भी पार्टी है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई और हो, वो टिकट तो दे मेरे समाज को। ये खाली हम वोट देने के लिए रह गए। अभी हमारे डीएसपी साहब ने जो कहा गोरख धंधे की बात, गोरख धंधे के लिए मैंने बहुत प्रयास किए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों को भी हमने लेटर लिखा। यहाँ तक कि मैंने कुरुक्षेत्र में ये कहा था, अगर किसी ने गोरख धंधा शब्द का इस्तेमाल किया तो मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर आत्मदाह कर दूंगा। तो उसके बाद कुछ समय के लिए गुरु गोरक्षनाथ का मेरे ऊपर आशीर्वाद आया और भारत में गोरख धंधा शब्द कहना बैन हो गया। कई राज्यों में बैन कर दिया इन्होंने। मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान जी ने गोरख धंधे पे बैन लगाया, हरियाणा में खट्टर ने बैन लगाया, नेपाल में बैन लगा गोरख धंधा कहने पे, गोरख धंधा कहने पे हिमाचल में बैन लगा। अभी हमारे डीएसपी साहब लड़ाई लड़ रहे हैं कोर्ट में जाके, गोरख धंधा राजस्थान में बंद हो। बल्कि अभी एक एमएलए ने कह दिया था, उसको हमने हाथ जोड़ने पर, माफी मांगने पर मजबूर कर दिया कि मेरे मुंह से निकल गया था, जबान फिसल गई थी। हमने कहा आज फिसल गई, दोबारा हम जबान काटने की हिम्मत भी रखते हैं, क्योंकि हमारे गुरु गोरक्षनाथ त्रिशूल और चिमटा भी साथ में रखते हैं। बिल्कुल, आप बताइए। बिल्कुल, गोरखनाथ के विषय में खासतौर पर नेपाल से तो बहुत पुराना संबंध है गोरखनाथ का, 2 शब्द।
सबसे पहले तो आप दिल्ली से आए, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने बहुत सीनियर हैं, उन्होंने काफ़ी संघर्ष इस विषय में किया है और मैं भी दिल्ली से आया हूँ, उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ। योगी गोरक्षनाथ का जो विषय है वो इतने महान ऋषि हुए, उनके बारे में जब पढ़ते हैं तो इतनी सिद्धियाँ उनके पास थी, आम जो आजकल के संत या पहले भी संत हुए इतनी सिद्धियाँ उनके पास नहीं थी जितनी उनके पास थी। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग उन्हें स्वार्थ सिद्धि के लिए उसे गोरख धंधा जो शब्द जो लेकर के आए वो समझ से बाहर था उनके, इसलिए से गोरख धंधा यूज करने लगे, जबकि वो सिद्धियाँ इतनी थी उनके पास में कि वो समझना उनसे परे था। उनके अंदर इतना आत्मिक बल या तक उनकी इतनी पकड़ नहीं थी, स्वाध्याय नहीं था, आध्यात्मिकवाद पढ़ते नहीं थे, आध्यात्मिकवाद पर उनकी पकड़ नहीं थी। तो इसलिए हम यहाँ आए हैं और सम्मेलन ये 3 दिन से चल रहा है, कल ये अंतिम कार्यक्रम है 19 तारीख का। तो इसमें हम अपनी बात रखेंगे यहाँ पे कि यहाँ भी ये बैन हो, इस पर जो इस तरह का कोई ये गोरख धंधा शब्द का प्रयोग करेगा। हम कोई आंदोलन होगा दिल्ली में, कितना भी बड़ा आंदोलन हमें करना पड़े हम आंदोलन करेंगे। इससे पहले हमारे अध्यक्ष जी ने और उपाध्यक्ष जी ने भी बताया, मध्य प्रदेश में भी, हिमाचल प्रदेश में भी, हरियाणा में भी इस पर बैन लग चुका है और जहाँ भी कोई इस तरह का प्रयोग करता है शब्दों का तुरंत उस पर हम आपत्ति करते हैं। इसलिए आज हम यहाँ आए हैं और कल हम इस कार्यक्रम में रहेंगे और अपना विरोध वो मांग पत्र हमारा रखेंगे। जी सर, मैं महाराष्ट्र से शरद अंबादास रावल। महाराष्ट्र कहाँ से? पूरा अभी मैं येवला गांव है मेरा, नासिक डिस्ट्रिक्ट है और मैं यानी रावल यानी महाराष्ट्र में राहुल बोलते हैं और नाथ जोगी समाज का है। अपने हमारे नाथ समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आज हमारी जान पहचान हो गई, कुंडे साहब जी को हो गई, डीएसपी साहब जी जान अपनी सबकी जान पहचान हो गई। फिर मेरे हिसाब से आपने जो बोला गोरख धंधा वो सही बात है, ये पूरे देश में चल रही है। हमारे महाराष्ट्र में वही वो नाम से बोलते हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं आपको। पर जब जो गोरख धंधा जो उनका बयान वो हरियाणा में बंद हो गया है, नेपाल में बंद हो गया, महाराष्ट्र में बंद होना चाहिए, महाराष्ट्र में बंद होना चाहिए। तो हमको आप सपोर्ट कर रहे सब लोग, यानी महाराष्ट्र में हम आंदोलन करेंगे, हम येवला में नासिक में आंदोलन करेंगे कि जेणेकरून जो गोरख धंधा है वो बंद हो जाएगा, जो बोलने के वास्ते बंद हो जाए। इसलिए आप तुम्हारा सपोर्टिंग हमको लगेगा, पूरा नाथ समाज का, ये देश का पूरा नाथ समाज का सपोर्टिंग लगेगा। और जो समाज है हमारा रावल, ये कैसे घुमंतु है, ये जब यानी महाराष्ट्र में भटकी जमात बोलते हैं, उसमें विमुक्त घुमंतु में आते हैं जमात, यानी कैसा है उसमें खेती नहीं है, उसमें खाने पीने का जो ऐसा जो है, रहने में घर नहीं है, उसके मकान नहीं। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का आप सब लोग बोल दो कि ये जो जोगी लोग हैं, रावल लोग हैं, ये भटकंती कर रहे हैं, ये जो अपन क्या बोलते हैं, उसमें कुछ ना जिस मिला उसमें रहते हैं, तो उसमें पक्का मकान होना है, उसमें रोजी होना है, उसमें बच्चे को वास्ते शिक्षा होना है, उसमें आश्रम शाला होना है, और उसमें जो कि अन्न अवसर नहीं हो रहा है वो होना है, योगियों के कल्याण के क्या होना है। बस सर जी, धन्यवाद सर जी। सर जी आदेश। प्रणाम। मैं योगी ज्ञानेश्वर लाड़, मैं नासिक महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरी जो महाराष्ट्र में जो बहुत बड़ी समस्या है समाज की, उसके वजह से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है, इनसे मिलने के लिए आए हैं कि जो हमारी जो मांगे हैं वो महाराष्ट्र शासन से वो आज तक पूरी हो गई नहीं है। तो इसीलिए हमने गोरक्षनाथ महामंडल की स्थापना की है महाराष्ट्र शासन ने। वो आज तक उसका खाली जीआर पारित किया है, मगर उसका कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ है। हाँ, वो होने के लिए मांग रखिए। अब तो हमने मांग रखी है और फडणवीस सरकार ने वो मांग पूरी की, मगर उसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अभी तक नहीं हुआ है। और उसका जो बजट है वो भी हम जो समाज के संगठन के लिए और डेवलपमेंट के लिए वो होना चाहिए, वो अभी तक नहीं हुआ है। तो इसकी हम दरख्वास्त करते आपके तरफ से कि वो जल्दी से जल्दी हमें मिले और समाज का कल्याण हो जाए। इसीलिए हम आपको सबसे पहले आपसे ये कहूँगा, अध्यक्ष जी, खासकर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस विषय में जो आप उठा रहे हैं, नाथ संप्रदाय वास्तव में आप सब लोग योगी बता रहे हैं, ये होते कौन है और क्या है इस वजह? ये हमारे
जो मच्छिंद्र नाथ जी हुए, उनके शिष्य हुए गुरु गोरक्षनाथ जी। उन्होंने दीक्षा दी समाज को, उसमें अलग अलग जातों से उनके शिष्य बने, और जब उनके शिष्य बने उन्हीं से ही हम उनके संतान हैं। आगे चलते हमारे गोत्र अलग अलग जातों से हैं, लेकिन महायोगी गुरु गोरक्षनाथ ने जो शिष्य बनाए हैं, उन्होंने एक धर्म चलाया है, नाथ संप्रदाय उन्होंने चलाया है। संप्रदाय तो बहुत सारे अलग अलग आते हैं। नहीं, नाथ संप्रदाय केवल एक है। नाथ संप्रदाय एक है, जो एक अलग अलग आते हैं ना। हाँ, देखो, नाथ संप्रदाय में हमारे देश का क्या, विदेश का, पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति नाथ संप्रदाय में नाथ बन सकता है। ये नाथ संप्रदाय में दो तरह के हैं, एक जो कनपाड़े हैं, मतलब जो सन्यासी लोग हैं, एक ये हैं जो गृहस्थ हैं, मतलब हैं तो ये भी होगी, नाथ संप्रदाय से हैं, लेकिन ये गृहस्थ हैं, अपनी मेहनत कान छेदे होते हैं। गृहस्थ के नहीं नहीं, मैं थोड़ा इसको एक दूसरी भाषा में बताना चाहता हूँ। मैं भी इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि हम लोग भी मेरे भी कान छेदे हैं। अब मुझे नहीं पता क्यों छेदे हैं, क्योंकि बचपन में सुनिए बचपन में हमें एक नियम है, मेरे बच्चे के भी छेदे हुए, तकरीबन सबके कुल मिलाकर कान छेदे, लेकिन मैं ये नहीं सुन पाया कि छेदते क्योंकि हमारा नियम है। इसकी भी गहराई से मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली आपने सवाल किया कि नाथ और योगी होते क्या हैं और ये क्या चीज़ है। एक्चुअली नाथ अगर शब्द को देखें साहित्यिक और केवल लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से, ना का मतलब होता है भुवनत्रय और थैम का मतलब है स्थित। जो भुवनत्रय में स्थित है वो नाथ होता है। वास्तव में नाथ एक पद होता है, उससे पहले व्यक्ति योगी होता है, उससे पहले अवधू होता है, उससे पहले एक प्रक्रिया है पूरी, उसके बाद में नाथ बनता है। अब ये संप्रदाय या नाथ जिसको कहा जाए बहुत प्राचीन है, भगवान शंकर से शुरू होता है, आदिनाथ उनको कहा जाता है। दरअसल गोरक्षनाथ ने इसका पुनर्स्थापन किया। एक समय आया जब ये जी और जाति विहीन, मैं केवल जाति विहीन शब्द कर रहा हूँ यूज, लेकिन इसमें धर्म, जाति, वर्ण, वर्ग और लिंग भेद तक की कोई भेद नहीं है। समस्त लोगों को, और इसीलिए जैसा कि पुंडीर साहब ने कहा कि समस्त जातियों के गोत्र हमारे अंदर हैं, क्योंकि हम जाति विहीन हैं। अब इसमें दो परंपराएं जो कही, एक हमारे जो दर्शनी साधु होते हैं जिन्हें कन्फर्ट साधु कहते हैं, और एक होते हैं जो गृहस्थ हैं। इनफैक्ट इसका जो टेक्निकल वर्ड है, साहित्यिक जो शब्द है, नाद और बिंदु के, जो सबसे पहले शिष्य बनता है उसको बोलते हैं नाद का शिष्य, जो नाद परंपरा से आया है, जो शिष्य परंपरा से आया है। और यदि किसी नाद परंपरा में रहते हुए व्यक्ति का संतानें हो गई, जैसे कि हम लोग हो गए, वो बिंदु परंपरा, जो एक वंश परंपरा से, एक मैथुनिक परंपरा से जो नाथ योगी है। तो कालांतर में ये एक समाज बन गया, और 1950 से पहले तक इसको एक नाथ संप्रदाय के नाम से जाना जाता था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था के तहत अल्टीमेटली सभी समूहों को एक नाम दिया गया, जाति का नाम दिया गया। तो नाथ योगियों को भी एक जाति समूह में बता दिया गया कि ये नाथ योगी समूह है। इनफैक्ट ये अभी भी कोई जाति नहीं है, क्योंकि हम अलग अलग, मैं राजपूतों से नाथ बना हूँ, आप राजपूतों से नाथ बने हैं, बहुत सारे मिश्रा से, मतलब ब्राह्मण से लेकर, राजपूत से लेकर, जाट से लेकर, गुर्जर से लेकर, सभी जातियों के लोग इस समाज में हैं, इस पंथ में हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अब जो बिंदु परंपरा के हैं वो तो हम लोग हैं, जो गृहस्थ जिनको कहा जाता है, और जो नाद परंपरा के हैं, जो पहली बार जिस प्रकार से आदित्यनाथ जी योगी महाराज हैं, वो नाद परंपरा से शिष्य बने, उनके परिवार में पहले कोई भी नाथ नहीं, ठीक इसी प्रकार से। तो ये तो थी योगी शब्द की बात कि योगी होते क्या है और ये परंपरा क्या है। मैंने बहुत संक्षिप्त में बताने की बात कही है, हालांकि ये विषय बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। बोलिए जहाँ तक आखिर हमारा उद्देश्य क्या है इस हमारे संगठन का और हमारे इस सब का, तो हम अपनी परंपराओं को, क्योंकि हम आदि परंपरा को आज तक जी रहे हैं। हमारे अगर देखा जाए तो जिनको एसटी, जिनको बोला जाता है शेड्यूल ट्राइब, जिनको बोला जाता है आदिवासी, वास्तव में आदिवासी तो हम हैं। आज भी हमारा खान पान, पैरान, हमारी उपासना पद्धति कुछ भी नहीं बदला, एज इट इज, जैसा कि भगवान शंकर के समय से चला आ रहा था, वो आज तक वैसा का वैसा चला आ रहा है। चाहे वो विरक्त साधुओं में हो, चाहे वो गृहस्थ योगियों में हो, हमारी उपासना पद्धति सेम है। केवल हम अपना वंश चला रहे हैं, इसलिए हम गृहस्थ योगी हैं, और वो शिष्य परंपरा से अपना वंश चलाते हैं, इसलिए उनको विरक्त साधु कहा जाता है। तो ये कानों में जो कन्फर्ट की जो बात करते हैं, आपने जो बात कही कि मेरे भी कान में है, कान में भी जो बाली डालने का है, एक तो होता है ऊपर की लोई में चीरा लगाना और एक नीचे की लोई में चीरा लगाना। जो जितने भी पुराने समय में आप देखेंगे सभी कुंडलधारी हुआ करते थे, सभी के कानों में कुंडल होते थे। कहते हैं कि गोरक्षनाथ जी ने 99 कोटि
राजाओं को अपना शिष्य बना लिया, तो सभी राजाओं के कानों में कुंडल नहीं थे, उनको कानों में नीचे की लोई में भी छेद करके उनको कुंडल पहनाए जाते थे। कुंडलधारी कर्ण भी जो था कुंडलधारी योगी ही था। आप जितने भी बाकी को देखेंगे सारे लोग योग ऐसी चीज़ है। आप गीता की भी अगर बात करेंगे, लोग बोलते हैं कि उसमें कर्म की प्रधानता नहीं, उसके पूरे 18 अध्याय को देखिए, कोई भी अध्याय योग पर ही आधारित है। सभी का नाम योग पर ही सब्जेक्ट उसको दिया गया है। और योग का जो सबसे बड़ा बात है कि वेद में हमारी जो संस्कृति या हमारा जो दर्शन है उसमें जितने हम अपने देखते हैं तो योग भी हमारा दर्शन का एक पार्ट है। और योग में षडंग आसन और अष्टांग आसन 2 तरह के। पाणिनि का है अष्टांग योग, गोरक्षनाथ का है षडंग। क्योंकि योगी जो होते हैं, हम लोग योगी जो हैं, हमें यम नियम की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि हम इनका पालन क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम पहले से ही कर चुके हैं, इसलिए फिर हमारे पास में षडंग योग आ जाता है, आसन प्राणायाम ध्यान समाधि इस तरह से, और उसमें पहले यम नियम की बातें आ जाती है। तो आप अगर मुझसे कहेंगे कि मैं योगी हूँ या नहीं, योग में जिस आसन 4 आसन सिखाने वाले को हम आज, चाहे वो बाबा रामदेव, मैं माफ़ी चाहता हूँ उनका नाम लेकर के बोल रहा हूँ, तो 4 आसन सीख लेने से कोई योगी नहीं हो जाता। योग के जो आसन वाली जो पार्ट है उसमें भी एक शारीरिक अनुशासन के योग है। नहीं, लेकिन मैं कि इस बात पहले कर रहा हूँ, दुनिया में हजारों वर्ष से योगा चला आ रहा है, लेकिन बाबा रामदेव और मोदी जी प्रधानमंत्री ने दुनिया में यदि योग का ठप्पा लगाया, योग को प्रचार किया, योग होना चाहिए और देश को भी अपनाने में मजबूर किया, यूनाइटेड नेशन ने पहुंचाया, तो उनका बहुत बड़ा योग है। बहुत बड़ा योग है। मैंने पहले ही कहा कि मैं उनका नाम, लेकिन केवल शारीरिक अनुशासन का योग नहीं है, इसके अंदर फिर आत्मिक अनुशासन, उसका सही शब्द ये है आत्मिक अनुशासन। अल्टीमेटली इस योग का मतलब क्या है? 2 चीज़ों का जोड़ना। योग वो नहीं है जो शारीरिक अनुशासन की हम कसरत कर रहे हैं, उससे तो केवल नाड़ी शोधन करते हैं हम। शरीर का नाड़ी शोधन होने के, जब नाड़ी शोधन हो जाता है उसके बाद ही हम अपनी उस योगासन की क्रिया को कर पाते हैं। तो जो साधु सन्यासी हमारे हैं, और आपने अभी देखा होगा कुंभ का मेला चल रहा है, उसमें ऐसे लोग हैं कि हमारी इड़ा पीड़ा सुषुम्ना की जब बात करते हैं, अगर इसमें गहराई से बात करेंगे, मैंने बताया कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आप इस पर लेक्चर की बात करेंगे तो 3 दिन तक लगातार बोलते रहे हैं, मैं बता दूंगा। क्योंकि हालांकि मैं उस तरह का साधु नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने योग की साधना की है। तो आप केवल इस सर्दी में भी केवल अपनी सांस को नियंत्रित करके, भरी सर्दी में आप बिल्कुल नंगे होकर के बर्फ पे बैठ जाइए, बिल्कुल आपको नहीं लगेगी। ठीक इसी तरह से गर्मी में आप बिल्कुल आग की धुनी ताप करके बैठिए, उससे सांस को कंट्रोल कर लीजिए, और आप अपने अंदर के इतनी ज़्यादा ठंडक पैदा कर लेंगे कि आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। तो ये योग 2 चीज़ों का जोड़ना, मुख्य बात यह है, योग का मतलब है संधि, 2 चीज़ों का, आत्मा का परमात्मा से योग, अल्टीमेटली वो आता है। और जहाँ तक नाथ की जब बात करते हैं, हमारी एक जो गोरक्षित की जो शब्द की बात आती है, इसकी भी यदि व्याख्या करना शुरू करें तो गो का मतलब क्या होता है? गो के जो जितने भी व्याप्त वचन में अर्थ कहे गए हैं, नाक भी गो कहा जाता है, जिह्वा को भी गोत्र कहा जाता है, तीर को भी गोत्र कहा जाता है, गो कहा जाता है, नदियों के किनारों को भी गो कहा जाता है, समय की एक इकाई से दूसरी इकाई जब जुड़ रही है उनको भी गो कहा जाता है। तो इन सब चीज़ों का जो रक्षक है वो गोरक्षक है। गो का मतलब गाय भी होता है, गो का मतलब जिह्वा भी होता है। अब कोई लोग बोलते हैं कि योगी गोमांस खाते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वो गोमांस खाते हैं। जीभ को एक विशेष प्रकार से काटा जाता है और उसका जो अंदर जाकर के उलट फेरी की जाती है, और जब उसको सुषुम्ना उसमें लगाया जाता है, तालु ब्रह्मरंध्र की तरफ लगाया जाता है, उस गो की रक्षा, उससे जो अमृत जाता है उसकी रक्षा वो करने वाला गोरक्षक। गो का मतलब इंद्रियां होती है, हमारी जितनी भी कर्मेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, उनकी भी बात करेंगे तो उन सभी इंद्रियों का रक्षक भी गोरक्षक है। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको हम केवल 5 मिनट की इस इंटरव्यू में या बातचीत में नहीं कर सकते। इस पर तो पूरा गोरक्षक, जैसे योगी जो है गाय का मांस खाते हैं, शब्द आपने कहा, ये कौन कहता है? नहीं, ये जो लोगों ने गलत उसका प्रचार कर दिया। अच्छा, बाकी जो नहीं, 1 मिनट सुनिए, उसमें ये होता है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी उलटवाणियाँ होती हैं। हाँ। और ऐसी सदुपड़ी, भीजेगा कंबल बरसेगा पानी, ये बड़ी उल्टी बात है ना। तो इसी तरह से योगी वो जो गोमांस नहीं, जीभ अपनी गो की, यानी इस जिह्वा को गो कहा जाता है, जिह्वा को। यस, इसका जब यहाँ इसमें कर्षण, तर्षण और एक वो होता है, 3 जो क्रियाएं हैं, तो इस तालू के नीचे की 2 नसों को काटा जाता है। अच्छा, जो रुधिर निकलता है, जो वो बनते हैं जो योगी करते हैं। हाँ। और जो मैंने बोला कि तालू में इस जीभ को सीधा करते हैं और ब्रह्मरंध्र में यहाँ तक पहुँचा देते हैं। कई योगियों की आप अगर कुंभ में जाएंगे तो इतनी लंबी जीभ निकली हुई देखेंगे आप। तो मतलब ये है कि उस जीभ को उल्टा करके, और खेचरी मुद्रा बोलते हैं, खेचरी मुद्रा से ब्रह्मरंध्र में पहुँचाते हैं, तो उसके लिए इस बंधन को काटा जाता है।
गाय को काटा जाता है, कहने गाय का को अपनी जीभ को काटा जाता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो लोग बोलते हैं ना, ये बड़ी उल्टी भाषाएं हैं। गोरक्षनाथ की अगर वाणियों को आप पढ़ेंगे तो उसको आप सीधे सीधे समझ नहीं सकते। उसका ये इस तरह का एक बात थी। तो गोरक्षनाथ पे तो जितनी चर्चा करें आप समय निकाल करके और किसी दिन बहुत अच्छे से इसका बारे में प्रश्न उत्तर बिल्कुल। करें। यहाँ जो है खासतौर में पुलिस से एसीपी रैंक से लगभग डीसीपी में पहुँच के रिटायरमेंट है और फिर इस विषय में चर्चा करना। देखिए, मैं इस बारे में अगर आपको बताऊं, मैंने बताया गीता को मैंने कंठस्थ किया, वेदों को भी मैंने अध्ययन किया, सारी चीज़ों को मैंने अध्ययन किया है। अगर गीता की बात करें, मैंने बताया कि उसके 18 के 18 अध्याय योग पर आधारित हैं। 6ठे अध्याय को यदि देखें तो ध्यान योग पर आधारित है। सांख्य योग है, कर्म योग है, कर्म संन्यास योग है, कर्म विन्यास योग है। अब अनाश्रित कर्म फलम योगी कौन होता है? अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है स सन्यासी च योगी च न निरग्नि च अग्नि। ऐसा व्यक्ति जो किसी भी कर्म फल पर आश्रित नहीं है, जो अग्नि की क्रियाओं को छोड़ दे, वो भी योगी नहीं है। होता कौन है? न्याय या संन्यास संकल्प योगी भवति कृष्ण। जो संकल्प करने वाला होता है वो योगी नहीं हो सकता। अगर मैं कहूँ कि मैं माँ की सौगंध खाता हूँ, मैं फला की कसम खाने वाला योगी नहीं हो सकता। इसीलिए कृष्ण ने भगवान भीष्म से भी कहा कि अरे ये तुम्हें तो सौगंध खाने की बड़ी आदत है। आप देख लिए ना सौगंध के परिणाम, सौगंध खाने वाला कभी योगी नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार से जब इसी को अगर आगे देखते हैं तो जब आप आगे देखिए कि शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम, ये सारी वेदों का और उपनिषदों का सार गीता में बताया गया 700 श्लोक में। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मने नात्युच्रितम नाति नीचम चेलाजिन कुशोत्रम तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय अक्रिय उपविश्वास नहीं युञ्जात भोगम आत्मविशुद्धये समम काय शिरोग्रीवम धार्यन्न चलम स्थिर संप्रेक्ष नासिकाग्रम सौंदर्यश्वाम लोकेन। एक अच्छे स्थान पर, पवित्र किए हुए स्थान पर, जो ज़्यादा ऊंचा नहीं है ज़्यादा नीचा नहीं है, इस स्थान पर चेलाजिन कुशोत्रम, एक कपड़ा बिछा करके उसको मृगशाला बिछा करके उस पर कुश बिछा करके, ये तीन चीज़ें बिछा करके। क्यों? क्योंकि जब आप योग करते हैं, उस धारणा को करते हैं, उस समाधि में जाते हैं, तब आपकी एक पावर आपको जनरेट होती है। और ये क्योंकि हमारी बॉडी एक जिसको बोलते हैं बैड कंडक्टर और गुड कंडक्टर, अर्थ अगर आपको मिल जाएगा, पावर आ रहा है, करंट आ रहा है, तो धरती में चला जाएगा। उसको रोकने के लिए बैड कंडक्टर की जरूरत होती है। तो ये तीन चीज़ों का आसन लगा करके उस पर बैठ करके उसका ध्यान किया जाता है। और समम काय, ये कैसे किया जाएगा? समम काय शिरोग्रीवम, तीन चीज़ों को एक लाइन में कर दिया। काया, सिर और ग्रीवा, काया, सिर और ग्रीवा तीनों को एक लाइन में कर दिया जाता है। सोम दिशा लोकियन, और आंखों की पुतली को नाक के आगे लगा करके इधर उधर न देखते हुए अपनी भ्रकुटी की तरफ उलटते हैं, और तब जाकर के आपको अपनी भ्रकुटी में उस नीले नीले झिलमिल प्रकाश का दर्शन होता है। ये हर किसी को, अगर कोई बोलता है कि बुद्ध की तरह से वो बिल्कुल भोजन नहीं कर रहे हैं, और तब किसी ने बोला कि बिल्कुल तो खा लो, बिना के तारों को इतना मत कसो, ये गीता में भी कहा गया, गोरक्षनाथ ने भी कहा है। उन्होंने कहा युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सुखनाव बोधस्य योगो होते दुखा। युक्त आहार विहार, ये जीवन के जितने भी कर्म हैं युक्त तरीके से करते रहो। उसमें सौगंध खा करके या हट करके कि नहीं मैं तो भूखा ही रहूँगा, नहीं मैं तो प्यासा ही रहूँगा, नहीं मैं तो एक हाथ ऊपर कर दूंगा, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और अल्टीमेटली जिसकी जैसा अपनी तपस्या, अपनी नहीं, इच्छा है, अब इच्छा है तो करो, जबरदस्ती नहीं है। अंत में जब इसी अध्याय की मैं बहुत ज़्यादा इसका प्रचार करता हूँ, बात करता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली आकर के इसी पर जाती है बात। तो अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, ऐति श्रद्ध योग तो योगा चलित मानस है, अप्राप्त योग संसिद्धिम काम करती कृष्ण गच्छति। ये तुम जो योग की इतनी गाथा गा रहे हो, भाषण कर रहे हो, अगर किसी व्यक्ति का योग पूरा न हो तो क्या होगा? कचिन्नो विभ्रष्ट छिन्ना ब्रह्म नश्यति अप्रतिष्ठो महाभाव ब्रह्मणपति, कि ये बादलों की तरह से छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाएगा। हवा का एक झोंका आया, आप योग से च्युत हो गए और आप हवा में बादलों की जिस तरह से छिन्न भिन्न हो जाते हैं, ऐसे खत्म तो नहीं हो जाएगा। तो बोले पार्थ नैवे है नामूत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याणकृत दुर्गतिम तात गच्छति। अच्छा कर्म करने, अच्छा कार्य करने की कभी दुर्गति हो ही नहीं सकती। जो भी काम अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा, बुरा करेंगे तो बुरा ही होगा। प्राप्य पुण्यकृताम लोकानुसृता शाश्वती समा शुचिनाम, मैं एक बार सीधा बोल देता हूँ, फिर हल्का सा मैं बता दूंगा। प्राप्य पुण्यकृताम लोकानुसृता शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम लोके जन्म जेदि दृशम तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पर्वदेहिकम यतुते चतु भूया संसिद्धो कुरुनंदन पूर्वाभ्यासेन तेने ह्यते आवजोपि से जिज्ञासुरपि शब्दति ब्रह्म वर्तते। अंतिम जो श्लोक उन्होंने कहा उसको ध्यान देने की बात है। नाम भूल रहा हूँ मैं आपका, हेमंत साहब। तपस्वीभ्योधिको योगी
ज्ञानीभ्यो अपि मतोधिक कर्मीभ्याश्चिधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। उन्होंने बताया कि ये जब आप योग करते हैं और किसी कारण से आप योग पूरा किए बिना मर गए तो आप पुण्य लोगों को प्राप्त करेंगे। और वहाँ पे जिस प्रकार से आपकी जेब में 5 रुपये हैं तो किसी होटल पे चाय पियेंगे, 500 रुपये तो किसी ढाबे पे जाकर के पियेंगे, और 5000 रुपये तो 5 स्टार में जाकर पियेंगे। आपके पुण्यों का वो संचय आप उन पुण्य लोगों में जाकर के उनको खर्च करके वापस शुचिनाम श्रीमतान ये है अच्छे लोगों के घर में आपका जन्म होगा। इससे आगे की स्थिति ये है कि अगर आपका योग ज़्यादा अच्छा है, आपने ज़्यादा योग कमा लिया है, आप किसी स्टेज पे पहुंच गए हैं, अथवा योगी नामेव कुले भवति, इसके बाद आगे की स्थिति ये है कि योगियों के कुल में जन्म लेंगे, जैसे हम लोगों ने योगियों के कुल में जन्म लिया। हम अपने आप को ये मानता हूँ, मुझे तो गर्व होता है इस बात को कहते हुए कि शायद मेरा पिछले जन्म में कोई योग पूरा नहीं हुआ होगा, उस योग को पूरा करने के कारण मैं योगी कुल में जन्म हुआ, योगी के परिवार में जन्म हुआ। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमता एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्मति दृशम। इस प्रकार का जन्म बहुत दुर्लभ है। हम जो योगियों की आज बहुत ज़्यादा बेकदरी आप कह सकते हैं, हो सकता है लोगों की निगाह में हो, लेकिन अगर साहित्यिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक स्थिति में देखें तो हम उनसे बहुत अच्छे हैं। पूर्वाभ्यासेन तेने थे। अब आपका सिर्फ ये होता है कि इस जन्म में आपने योग कुल में जन्म ले लिया, तो पूर्वाभ्यास, पहले के अभ्यास के कारण आप केवल जिज्ञासा मात्र भी करते हैं योग की, तो आप उस स्थिति को प्राप्त हो जाता है। इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति 8वीं पास करके 2-4-5 साल के लिए रह गया और अगली बार उसने अगर कोई उसको दूसरी स्कूल में जाएगा तो 9वीं क्लास में ही जाएगा ना, बीच में जो गैप आ गया वो आ गया। तो ठीक इसी प्रकार से अगर पिछले जन्मों में आपने नहीं किया, छूट गया, इस जन्म में आपने जिज्ञासा भी कर ली, तो आपकी प्रैक्टिस आपको उस स्थिति पर ले जाएगी, तो हम योग की उस अगली स्टेज पे जाएंगे। और अंतिम जो उन्होंने कहा कि तपस्वीभ्यो जुको योगी, इन चारों शब्दों को समझने की बहुत आवश्यकता है। तपस्वी, तपस्या का मतलब वो नहीं जो वहाँ पे जाकर के धूने लगा कर बैठा हुआ है। तपस्या का मतलब है जो मेहनत कर रहा है। एक विद्यार्थी जो मेहनत कर रहा है, तपस्या कर रहा है, तप रहा है, अपने आप को कष्ट दे रहा है। तपस्वी भ्यो दिको, उस तपस्वी से बड़ा है योगी। तपस्या के बाद में क्या प्राप्त होता है? तपस्वी भ्यो दिको योगी, ज्ञानी भ्यो, तपस्या से ज्ञान प्राप्त होता है। विद्यार्थी ने मेहनत की, ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञानी से भी बड़ा है योगी। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद में आप क्या करते हैं? कर्म करते हैं कि आपने ग्रेजुएशन कर ली, पीजी कर लिया, पीएचडी कर ली, आप एप्रोप्रिएट जॉब में चले गए, वहाँ पे जाकर के कर्म कर रहे हैं, अपना सेवा नहीं कर रहे, कर्म कर रहे हैं। लोग बाग बोलते हैं कि हम तो सेवा, ज्ञानार्थ प्रवेश और सेवार्थ प्रस्थान, नहीं, कर्म के लिए प्रस्थान कर रहा है। तो कर्म के लिए प्रस्थान किया, कर्मीभ्यास दिखो, उस कर्म करने वाले से भी बड़ा है योगी। तस्मात योगी, सीधा सीधा आदेश दे रहे हैं, तस्मात योगी भव अर्जुन, इसलिए अर्जुन तू योगी हो जाए, जो समता में जाके स्थित हो जाए। समत्वम योगम उच्यते। समता हमारे लिए, मैंने बताया कि न कोई जाति है, न धर्म है, न वर्ण है, न वर्ग है। समता हमारे लिए सभी समान हैं, हमारे लिए कोई अस्पृश्य नहीं है। यहाँ पे हमारे व्यवस्था ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जो नाथ समाज का सिद्धांत है, जाति वर्ण वर्ग और ये सब विहीन समाज, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया तो गया, लेकिन हमने कितने सारे वर्ग, कितनी सारी जातियाँ, कितने सारे समूह पैदा कर दिए, ये देखने वाली बात है। अंत में मैं पूछूंगा, जैसे गोरखा रेजिमेंट भी गोरखा के नाम से है, एक और पूछूंगा, गोरखा जो है नेपाल में गोरखा जिला भी है, और यहाँ पे भी जो है गोरखा लैंड की मांग भी हो रही है। गोरखा जो नेपाल से संबंध रखते हैं गोरखा लोग, बहुत अच्छा सवाल, तो उनका ये इस विषय में बताइए थोड़ा सा। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए साहब कि गोरक्षनाथ के नाम पर, ये गोरखपुर तो हम सब जानते हैं कि उन्होंने त्रेता युग में यहाँ पर उनकी वो की थी। हालांकि मैं कई बार बोलता हूँ कि चाहे वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, में सम्मानपूर्वक नाम ले रहा हूँ, चाहे वो रामचंद्र बड़तवाल हो, चाहे वो रांगे नाग हो, चाहे राहुल सांकृत्यायन हो, सब ने एक स्वर में बोल दिया कि गोरक्षनाथ तो 10वीं शताब्दी में हुए थे। अरे गोरखपुर की धरती में जाकर के देखो तो सही कि वो कितना प्राचीन मंदिर है, और उसके बारे में कहा जाता है कि ये त्रेता युग का है, तो कम से कम त्रेता युग से तो उनकी अवस्था को मान लीजिए। मैं जरा सी और प्राचीनता की बात करता हूँ कि रामायण में परशुराम की उपस्थिति है और महाभारत में भी उपस्थिति है, और परशुराम से लेकर के और महाभारत तक परशुराम की जो शिष्य परंपरा है, परशुराम हो गए, शक्ति हो गए, पाराशर हो गए, वेदव्यास हो गए, 4 ही लोग हैं। रामायण और महाभारत का अगर टाइम पीरियड देखें, 7000 साल छोड़ो, अगर हमारी माइथोलॉजी को, मैं माइथोलॉजी शब्द यूज नहीं करता लेकिन बोलने के लिए बोल रहा हूँ कि त्रेता के उत्तरार्ध में राम हुए और द्वापर के उत्तरार्ध में कृष्ण हुए, दोनों के बीच में 8.5 लाख या 9 लाख साल का फर्क है। अगर उन 4 लोगों की इतनी आयु हो सकती है तो गोरखनाथ की क्यों नहीं हो सकती? और गोरखनाथ त्रेता युग में थे, इसका प्रमाण है गोरखपुर में उनकी समाधि। और महाभारत, नेपाल के अब मैं उस पर आ रहा हूँ,
और महाभारत के समय में भीम उनको बुलाने के लिए गए थे। इस बात का प्रमाण है कि वो वहाँ पे लेटी हुई अवस्था में और जहाँ पे वो लेटे रहे थे, क्योंकि गोरखनाथ समाधि में थे तो उनकी प्रतीक्षा में जहाँ लेटे रह गए वहाँ पे जमीन बैठ गई उनके वजन से, तो आज वहाँ पे भीमताल बना हुआ है। अब गोरखालैंड की बात करते हैं। गोरक्षनाथ के बारे में कहा जाता है कि उनकी आयु जहाँ पर भी किसी को वो दिखे हैं तो 12 साल के बालक के रूप में दिखे हैं। और उनके जो गुरु मत्स्येंद्र नाथ थे उनको अवलोकितेश्वर भी बोला जाता है, और बौद्ध परंपरा में अवलोकितेश्वर लुइपा इस नाम से भी उनको जाना जाता है। तो वो एक घटनाक्रम में नेपाल गए थे और वहाँ के राजा ने उनको बोला, गुरुजी आप तो यहीं पे विराजिए, आपके आने से मेरे इस प्रदेश में खुशहाली है। तो वो अपने गुरु को मनाने के लिए कि आप बाकी दूसरे और भी भूमि का उद्धार कीजिए, वो जब वहाँ पे गए हैं तो उन्होंने उनको मिलने से मतलब राजा की और उनकी जो सेना थी उन्होंने, तो वो वहाँ पे नागों का आसन बना करके बैठ गए। और नेपाल में ये मान्यता है कि नाग जो है वो बारिश के देवता है। जब उन्होंने नागों का आसन बना करके, आप गोरखनाथ की कोई वो देखेंगे फोटो नगरस्थली नेपाल की, तो वो गोरखनाथ नागों का आसन मेघ आसन बोलते हैं, वो बना करके मेघों का आसन बना करके बैठ गए। 12 साल तक वो बैठे रहे, तो 12 साल तक बारिश नहीं हुई। और तब वहाँ के तो वो बोले कि भाई इनको गुरुजी को लेकर के चलना पड़ेगा। तो वो उनके पास में वहाँ पे पहुँचते हैं अपने गुरुजी को लेकर के। तो गुरुजी को जब सामने देखा तो क्योंकि वो हट करके बैठे हुए हैं, तो उन्होंने गुरु को सामने आया तो उनको प्रणाम करने के लिए थोड़ा सा हिलते ही वो नाक खुल गए। ये कथाएँ हैं, हालांकि किंवदंती है या क्या है, लेकिन ये इतिहास है। हर एक चीज़ का ये उस तरह का इतिहास नहीं है कि साहब ये फला सन में हुआ था, ये हुआ था। कुल मिला करके वो नाग हिल गए, तो वहाँ से बारिश उस वक्त शुरू हुई और तब उन लोगों ने गोरक्षनाथ की पूजा करनी शुरू की। उसके बाद भी बहुत सारी कहानियाँ गोरक्षनाथ की वहाँ से जुड़ी हुई है। तो उन्होंने फिर एक सिक्का, जो उनका जो रुपया चला वो पृथ्वी नारायण शाह के समय से ही आज भी वहाँ की, अभी मैं छुड़िया है वो दे करके गए थे, गोरक्षनाथ सहाय है, गोरक्षनाथ सहाय थे उनके, आज भी गोरक्षनाथ के नाम से ही सिक्का चल रहा है। तो ये वहाँ से फिर और गोरखा, उनकी जो फौज तैयार हुई तो उन लोगों को गोरखा, क्योंकि गोरख के वो भक्त थे, गोरख के नाम से ही उनके नामकरण किया गया, तो उनको गोरखा कहा गया। वो गोरखा है, गोरखा जिला है वहाँ पे, गोरखा जिला भी है, गोरखा जिला भी है। और एक गोरखा रेजिमेंट का नाम भी है हमारे यहाँ पे, हमारे भारत में भी। और उनकी खासियत ये है कि वैसे लड़ाके हैं कि गोरखा या तो मर के हटेगा या जीत के हटेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी, सटीक अपने में विचार के हिसाब से, और बाकी काफ़ी बहुत कुछ है। जैसे उन्होंने कहा कि बताते 3 दिन लग जाएंगे और फिर भी कम पूरा नहीं होगा। मैं आगे भी इस तरह की चर्चा की कोशिश करूंगा। मैं हेमंत अधिकारी, NBA न्यूज़ के अंदर आप देख रहे हैं, आप देखते रहिएगा। अभी हम अंतिम में कुछ शब्द आप हमारे शब्द ये हैं, अभी आप पूछ रहे थे कि भाई यहाँ पे किस लिए आए। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं, अनेकों प्रदेशों से लोग यहाँ पे आए और इन सब लोगों ने ही मुझे थोड़ा सा पद दिया और आमंत्रित भी किया। तो मेरे पूरी देश में जो हमारे 28 प्रदेश और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी के मुख्यमंत्रियों से, सभी की प्रदेशों की सरकार से ये मांग रहेगी कि सभी प्रदेशों में पूर्ण रूप से गोरख धंधे पर बैन लगे और गोरक्ष बोर्ड, जो मेरे समाज की जरूरत है आज के टाइम में, वो गोरक्ष बोर्ड का निर्माण हो हर प्रदेश में। और मैं ये मांग भारत सरकार से भी करूंगा कि भारत सरकार भी गोरक्ष बोर्ड बनाए, जिससे मेरे इस गरीब समाज को उसका लाभ हो। ये मेरी एक मुख्य मांग है सरकारों से, और यही जब तक मेरे सांस रहेंगे कुछ ना कुछ मैं अपने समाज को दिलवाते जाऊँ। मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देना चाहता हूँ। अभी पिछले दिनों एक मैं जुमला शब्द यूज़ कर रहा हूँ, हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगता। ये कहा गया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। अगर नाथ समाज को देखा जाए तो ये नाथ समाज देखने कहने के लिए तो बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें जोगी, जंगम, सेवड़ा और जो गिरिपुरी स्वामी, गोस्वामी, वन बैरागी, ये सारे के सारे इसी में से निकले हुए ये बाई प्रोडक्ट है, सारे ओरिजिनल है नाथ समाज, इनमें से निकले हुए। तो टोटल करीब मैं कम करके बोल रहा हूँ 14 करोड़ हैं, लेकिन फिर भी हम अल्पसंख्यक हैं। हम अल्पसंख्यक इसलिए हैं, 14 करोड़ जनसंख्या होने पर भी अल्पसंख्यक इसलिए हैं कि हम अलग अलग बटे हुए हैं, इसमें समूहों में बटे हुए हैं, राजनीति के तहत बटा गया। लेकिन ये अगर यूएनओ की, यूनाइटेड नेशंस की अगर उसको देखा जाए कि अल्पसंख्यक कौन होते हैं, उस हिसाब से यदि देखा जाए तो किसी देश की जनसंख्या के 10% से यदि कम है तो वो अल्पसंख्यक है, और ये हम
हमारी दो तरह की स्थिति है। एक तो हम आदिवासी हैं ओरिजिनली, जो भगवान शंकर से, मैंने पहले बताया, भगवान शंकर के समय से जो परंपरा चल रही, चाहे उपासना पद्धति है, चाहे हमारी नाच जनेऊ का जो पहनने का तरीका, हमारा आप लोगों वस्त्र में है। ब्राह्मणों में होते हैं नाथ में। नहीं, ब्राह्मण देखिए, मैंने बताया जनेऊ कि उदारी। हम जनेऊ होती है हमारी एक अलग स्पेशल जनेऊ, हमारी नाच जनेऊ बोलते हैं उसे। ब्राह्मणों की जनेऊ तो क्रॉस होती है कंधे पर से, हमारी गले में होती है जनेऊ, और उसका भी एक साइंटिफिक आधार है। मैं उसका सिर्फ एक मंत्र की पहली नहीं, लाइन बोलकर वो मैं ब्राह्मण बताता वाले हूं। भी काम छेदते हैं। नहीं छेदते हैं, वो सब हमारी नकल कर रहे हैं। मैं इस जनेऊ की बात आ गई ना, उसमें मैं बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ, बहुत साइंटिफिक। हज़ारों साल पहले अगर उन्होंने कोई बात की है तो एक साइंटिफिक नाच जनेऊ पहनते, मेरे पास में, मेरे अटैची में पड़ी है, कल मैं पहनूंगा और देख लेना आपने। तो उसका पहनने का मंत्र है, कपड़े पहनने का मंत्र है। सुबह उठते पहले धरती माता, सुनाइए। उसको मैं सुना रहा हूँ, लेकिन वो ऐसे प्रचार के लिए या उसके लिए नहीं होती, इसलिए मैं उसका एक पार्ट सुनाऊंगा। शून्य शून्य महाशून्य, महाशून्य में ओमकारा, अव सिद्धो नाद बिंदु का करे विचारा। ये सिर्फ 2 लाइन मैंने बोली है। जब नाद जनेऊ धारण करते हैं तो ये मंत्र पूरा बोला जाता है, ज़्यादा लंबा नहीं है, चाहे छोटा सा ही। और तो उसमें शून्य शून्य महाशून्य। अब आप इस पृथ्वी को नहीं, इस कॉस्मोस को देखिए पूरे को। हमारी पृथ्वी एक छोटा सा शून्य है, जो हमारे सौर मंडल रूपी एक बड़े शून्य का हिस्सा है। इस बड़े शून्य में पृथ्वी रूपी एक छोटा शून्य है, और ऐसे कई सारे शून्य, ये हमारे ग्रह नक्षत्र जैसे शून्य, इस हमारे सौर मंडल रूपी बड़े शून्य में। और हमारा सौर मंडल जैसा शून्य है, वो एक आकाशगंगा रूपी बड़े शून्य का हिस्सा है। और ऐसे करोड़ों सौर मंडल जैसे शून्य, बड़े शून्य, उस आकाशगंगा रूपी बड़े शून्य में। और ऐसी करोड़ों आकाशगंगाएं निहारिका में है, वो भी एक बड़ा शून्य। और इस पूरे ब्रह्मांड को देखें तो एक बहुत बड़ा शून्य, महाशून्य। और ये पूरे महाशून्य में ओमकार, ओम एक बिग बैंग की अवधारणा है, जो साइंटिस्ट ने आज बताई है कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, बिग बैंग एक, और उसमें से एक आवाज़ जो थी वो गूंजती जा रही है, विस्तारित होता जा रहा है। ये ब्रह्मांड निरंतर विस्तारित हो रहा है। ये इस 2 मंत्र की पहली 2 लाइन में, शून्य शून्य महाशून्य, महाशून्य में ओमकार, ओमकार, ये गुंजित हो रहा है। ये एक छोटी सी मैंने आपको इसको बात बताई है। इसका पूरा अगर आप मैं इसकी व्याख्यान करने लगूंगा तो वही बात है कि इसमें भी 1 घंटा लग जाएगा। बिल्कुल, जैसे कि हमने नेपाल से भारत में जो है खिचड़ी का लाना, जो एक परंपरा था, वो माता दुर्गा माता और काली माता ने बनाई, और उसको जो है गोरखनाथ वहाँ पे जब मौजूद नहीं हुए, वो खिचड़ी के टाइम में मौजूद थे, लेकिन जब खिचड़ी पक गई तो गोरखनाथ खिचड़ी छोड़ के चले आए। लेकिन फिर भी वो माता जो है वहाँ से खिचड़ी लाए, गोरखपुर में मंदिर में लाके दिया। सर मैं थोड़ा सा अपडेट करूँ, मैं अपडेट करूँ सर। देखिए, मैं क्या है कि या तो मैं अपडेट हो जाऊँ या मैं किसी को अपडेट करूँ, क्योंकि आपने तो कहीं से सुना है या किसी ने भी आपको जो बताया। एक्चुअली गोरखनाथ जब वहाँ पहुँचे थे, ज्वाला जी पहुँचे थे, तो माता ने बोला कि ज्वाला जी कहाँ पे? हिमाचल में। फिर ये गलत हो गया, क्लियर कर। नेपाल के गोरखा जिला की बात कर रहे हैं, जहाँ पे माता हाँ, वो बात की स्थिति है, मैं बताता हूँ आपको। इस विचार में भी नेपाल से ही है, इसकी जानकारी। हाँ, कोई नहीं, अधिकारी मैं जानता हूँ, अमिता अधिकारी मेरे साथ एक मेरी बैचमेट है, वो मुझे गढ़वाल का सारा हिसाब पता है। अधिकारी वहाँ के राजपूत है, गढ़वाली राजपूत है। एनीवे, तो जब वहाँ पहुँचे तो माता ने बोला कि बोले योगी जी आज तो मेरे यहाँ पे भोजन कीजिए। बोले माता मैं खिचड़ी के लिए दाल चावल लाता हूँ, आप पानी गर्म कीजिए। वहाँ पे जो ज्वाला जल रही है, तब से आज तक ज्वाला जल रही है, और गोरखनाथ जी चलते फिरते घूमते फिरते गोरखपुर आ गए। गोरखपुर में आकर के बैठ गए, और वहाँ पे फिर जो है गोरखपुर नेपाल से लोगों ने खिचड़ी का प्रसाद वहाँ पे चढ़ाना शुरू किया। माता की ज्वाला आज भी चल रही है, वहाँ पे पानी आज भी उबल रहा है। कहा यह जाता है कि किसी दिन गोरखनाथ वहाँ पे पहुँचेंगे, उस दिन वहाँ पे वो खिचड़ी बनेगी। इस बीच में यहाँ पर जो नेपाल से खिचड़ी आती है और वो यहाँ पे प्रसाद चढ़ती है, तो वो सारा खिचड़ी प्रसाद यहाँ पे पूरे भारत भर में आज उसको, हालांकि पूरे भारत क्यों दिया, नेपाल से क्यों लेके आते, मैं ये जानना। नेपाल से क्यों लेकर के आते हैं, क्योंकि ये एक यहाँ पे फिर एक सामरिक महत्व की बात बतानी पड़ेगी कि जब लड़ाई हो रही है तो वहाँ पे खाना बनाने में तो बहुत टाइम लगता है, और खिचड़ी कितनी जल्दी पक जाती है, बहुत जल्दी पक जाती है। तो वहाँ से उन्होंने बोले पहले गुरु महाराज के भोग लगाया जाए, वहाँ से वो लोग लेकर के आए।
तो उन्होंने वहाँ पे उनको खिचड़ी ला करके और संक्रांत के दिन देखिए ये अपने अपने विचार है, क्योंकि जानकारियाँ कम ज्यादा हो सकती हैं। प्रैक्टिकल नहीं है, सबने अपने सुनी हुई है, लेकिन जो हमें जो न्यूज के हिसाब से और से भी हमने सुना है, हाँ। जहाँ पे माता काली का और दुर्गा माता का मंदिर है और मंदिर में गोरखनाथ जी मौजूद थे। जैसे दिनेश उपाध्याय जी ने अभी कॉल करा, 20 साल से रुका हुआ था और नेपाल के राजा वीरेंद्र के टाइम में लगातार आता था, वीरेंद्र के बाद रुका था 20 साल से, और पिछले साल से फिर दिनेश उपाध्याय जी ने पहल करी, वहाँ के मंत्री ने पहल करी और आज जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसको एक्सेप्ट किया और उसको जो है चढ़ाने का परंपरा फिर दोबारा लागू हुआ। इसको जानकर कई बार क्या होता है कि हम कुछ चीज सुनते हैं, टूट कुछ जाती है, जानते हैं, नहीं टूट जाता है, जाती है। टूटना नहीं चाहिए, क्लियर होना चाहिए, वास्तविकता सच्चाई होना चाहिए है क्या, क्योंकि कई बार जिज्ञासा होता है, तो हमारे दर्शक को भी क्लियर होना चाहिए। और आगे इसके ऊपर भी मैं बिल्कुल सटीक जो जानकारी है वही करूंगा, क्योंकि एक समय अनुसार कोई कुछ बोले कोई कुछ करे, कोई गलत नहीं होना चाहिए। ये कहते हुए मैं हेमंत अधिकारी आप लोगों से विदा लेता हूँ। आगे फिर चर्चा परिचय उस पर बहुत बिल्कुल सटीक करेंगे और हम सब अभी विदा लेते हैं। नमस्कार। आदेश